और यही कारण है कि पलक और पायल तुम्हें अपनी मां मानने को राजी नहीं। मैं जानती हूँ भाभी, इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने अपने आप से वादा किया है भाभी कि मैं पलक और पायल की मां बनूंगी, सौतेली नहीं, सगी मां। तुम पलक और पायल की मां बनना चाहती हो ना, तो तुम्हें अपनी पहचान बदलनी होगी। तुम्हें अर्पिता बनना होगा। सिर्फ नाम से ही नहीं, हर तरह से तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। अपने बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, रहने का ढंग, सब कुछ बदलना होगा। तुम्हें हमेशा के लिए आरती से अर्पिता सिंधिया बनना होगा। पापा, मम्मी की बहुत याद आ रही है। पापा, जब हम छोटे थे और रोते थे तब हमें मम्मी कैसे बनाती थी, बताओ ना पापा। अच्छा, आप दोनों मेरे साथ काउंट करना, ठीक है? 1 1 2 2 3। 3 ये अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो मेरी बारी। अच्छा मुझे करोगे? ये जब आप लोग मुस्कुराते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो। इधर आओ, इधर आओ। I love you, पापा। I love you, पापा। लव यू टू बेटा। किसी दो। अब जल्दी से सो जाओ, ठीक है? चलो 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 चलो, चलो। तुम्हारी बहुत याद आ रही है अर्पिता, जिस तरह तुम हमारी बच्चियों का ख्याल रखती थी। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, पायल और पलक के चेहरे पे वो खुशियां नहीं आ सकती। तुम वापस आ जाओ अर्पिता, हमारी बच्चियों के पास, मेरे पास। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो आरती, पलक और पायल को तुम्हें अपनी मां कभी नहीं नजर आएगी। लेकिन तुम्हारे अर्पिता बनते ही उनको तुम में अपनी मां मिल जाएगी। इसीलिए कह रही हूं, तुम्हें अर्पिता की जगह लेनी ही होगी आरती, बच्चियों की खुशियों के लिए। लेकिन भाभी, क्या यश जी ये सह पाएंगे? क्या वो मुझे अर्पिता जी की जगह लेने देंगे?
यश, यश, क्या सोच रहे हो? देखो यश, अब तुम अकेले नहीं हो। आरती को शादी करके तुम अपने घर लाए हो ना। देखो तुमने उसे दूसरा मौका भी दिया ताकि वो अपने आप को एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहू साबित कर सके। यश, तुमने उसे बहुत इज्जत दी, उसकी फीलिंग्स को समझा, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन यश, अब तुम्हें अर्पिता की जगह भी देनी होगी आरती को। बस भैया, आरती जी में एक अच्छी मां और एक अच्छी बहू बनने की सारी खूबियां हैं, और वो इस घर में सबको ये साबित भी करके दिखाएंगी। लेकिन भैया, आरती जी को अच्छी पत्नी बनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पत्नी की कोई जरूरत नहीं है भैया, कोई जरूरत नहीं है। मैं अर्पिता की जगह किसी को भी नहीं देना चाहता। प्लीज भैया, इस बारे में दोबारा आप बात मत कीजिएगा। तुम्हारा डर एकदम सही है आरती, ये काम इतना आसान नहीं है। मैं जानती हूं यश भैया अर्पिता को अभी तक नहीं भुला पाए। जरा सोचो आरती, अर्पिता जब अपनी बिन मां की बच्चियों को तड़पते हुए देखती होगी तो उसकी आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। वो भी तो यही चाहती थी ना कि उसकी बच्चियां हर हाल में खुश रहें। और यश भैया के लिए भी पलक और पायल की खुशियां ही मायने रखती हैं। एक तरह से अर्पिता बनकर तुम दोनों की इच्छा पूरी करोगी। क्या तुम नहीं चाहती कि यश भैया की ये इच्छा पूरी हो? क्या तुम नहीं चाहती कि अर्पिता की आत्मा को शांति मिले? क्या तुम वो मंजिल नहीं पाना चाहती जिसे पाने के लिए तुम इस घर में आई हो? बोलो आरती, बोलो। अब फैसला करने की घड़ी आ गई है। फैसला लो आरती, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं यश जी और बच्चों की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे अर्पिता जी की परछाई क्यों न बनना पड़े, मैं बनूंगी। अर्पिता, तुम मुझे याद कर रहे थे ना यशु? बुला रहे थे तो मैं आ गई। कैसे हो तुम? तुम्हें देख के कह सकता हूं कि अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं जिंदा हूं। एक बात बताऊं अर्पिता, जब भी तुम मेरे पास होती हो तो ऐसा लगता है कि मुझ जैसा खुशकिस्मत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। अर्पिता, अब तुम आ गई हो तो तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तो बोलो ना, वही तो सुनने में आई हूँ।
अर्पिता, अर्पिता, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। तुम्हें अर्पिता बनना होगा। यश भैया के लिए भी पलक और पायल की खुशियां ही मायने रखती हैं। एक तरह से अर्पिता बनकर तुम दोनों की इच्छा पूरी करोगी। क्या तुम नहीं चाहती कि यश भैया की ये इच्छा पूरी हो? आरती जी, आप इस साइड आइए। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है।